हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं दोस्त हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, वह है बहुविकल्पी प्रश्न। फ्रेंड, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आपसे बता रहे हैं कि अगर इस वीडियो को आप क्लिक कर दिए हैं तो ईमानदारी से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो बाद में पछताएंगे और एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बिना बकवास किए पहला प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि रश्मि मासा के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, दूसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा दिया है निराला और चौथा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, रश्मि मासा के लेखक कौन है? हमारे जो है रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, रश्मि मासा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। तितली जो है ये रचना किस विधा की है? ठीक है, तितली कृति जो है रचना किस विधा की है? पहला ऑप्शन दिया है कहानी, दूसरा दिया है जीवनी और यहाँ पर दिया है तीसरा उपन्यास और चौथा दिया नाटक। तो याद रखिएगा ये जो तितली है उपन्यास विधा की रचना है। क्या बोले हैं? तितली क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिएगा। क्यों याद रखने के लिए बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न। तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या कह रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं। ठीक है, इसमें से इनका लेखक कौन सा मतलब रचना है, ऐसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए था, उल्टा पूछा हुआ है। देखिए यहां पर, देखिए इसको राइट आंसर क्या होगा अभी बता रहा है। राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, गांधी जी के दिन के लेखक हैं, या हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं, या इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य के विस्मर के लेखक हैं। तो याद रखिएगा, याद रखने के लिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है। तो ये है गांधी जी के दिन के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न कर रहा है? साहित्य और कला की रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन दिया पहला पद्मनाभ पुरानाल बख्शी, दूसरा दिया है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा दिया है भगवत शरण उपाध्याय और चौथा ऑप्शन दिया है जय प्रकाश भारती। तो याद रखिएगा कि साहित्य और कला के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, क्या होगा? चौथा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, चलते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया। पांचवा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दिया है राधाचरण गोस्वामी, दूसरा दिया है चतुर्सेन शास्त्री और मतलब तीसरा दिया ऑप्शन दौलत राम और लास्ट ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती। देखिए शुक्लोत्तर युग के इसमें से लेखक कौन है? सबसे पहले जानिए, जो राधाचरण गोस्वामी हैं ये किस युग के लेखक है? बहुत बढ़िया, ये है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। ठीक है, अभी नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। चतुर्सेन शास्त्री किस युग के लेखक हैं? ये हैं उपन्यासकार हैं। ठीक है, उपन्यासकार हैं। ठीक है, उपन्यासकार। और जो है दौलत राम किस युग के लेखक हैं? ये हैं, ये भी भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो बचे कौन? धर्मवीर भारती ना। तो ये धर्मवीर भारती हैं, शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। और शुक्लोत्तर युग को एक और नाम से जाना जाता है, वो है छायावादी युग। छायावादी युग। याद रखिएगा, शुक्लोत्तर युग के एक और नाम से जानते हैं, वो है छायावादी युग। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि रीतिकालीन कवि है, इसमें से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? देखिए पहला ऑप्शन दिया है केदार भट्ट। अब ये जानिए केदार भट्ट किस युग के कवि हैं। देखिए पता चल जाएगा कि ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा कि रीतिकालीन कवि कौन है। केदार भट्ट किस युग के कवि हैं? ये याद रखिएगा, द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग। ठीक है, अब जयसी किस युग के लेखक हैं? ये हैं भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल। क्योंकि आपने कॉपी में नोट फटाफट से करते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पद्माकर जी किस युग के कवि हैं? ये हैं रीतिकाल के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर? पद्माकर। रीतिकाल के कवि कौन है? पद्माकर। चलते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन दिया है मतीराम, दूसरा ऑप्शन दिया है भूषण, तीसरा ऑप्शन दिया है घनानंद और चौथा ऑप्शन दिया है हरिओद। तो याद रखिएगा, छत्रसाल के लेखक कौन है? ये हैं भूषण जी। ठीक है, छत्रसाल के लेखक कौन है? भूषण जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए जब से एग्जाम हो रहा है हर सेट में ये प्रश्न लड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि तार सप्तक के प्रकाशन कौन है? देखिए इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, सबको पता होगा, अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जिसका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न पूछा भी है। चलते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इसमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? ये पता चल जाएगा। ये प्रश्न क्या पूछा है? सुमित्रानंदन पंत इसमें से रचना कौन है? ज्ञानदीप के रचयिता हैं शेख नबी। ठीक है,
ये ज्ञानदीप रचयिता है। युगवाणी के लेखक कौन है? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। युगवाणी के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और प्रेम वाटिका का जान लीजिए, प्रेम वाटिका के लेखक हैं रस खान। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं कि हम पागल नहीं है, बता रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत के कौन से लेखक हैं? युगवाणी के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब चलते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कह स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा किस विधा की रचना है? स्मृति जो रेखाएं हैं ये किस विधा की रचना है? जीवनी, भेंटवार्ता या संस्मरण या नाटक? तो देखिए याद रखिएगा, स्मृति की जो रेखाएं हैं वो है संस्मरण विधा की रचना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न सबका उत्तर मतलब सब लोग को पता होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? देखिए जो भी अलंकार है, मान लीजिए उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, जो भी रूपक है, उसका 10-10 उदाहरण याद कर लीजिए। क्या बोले हैं? मान लीजिए अलंकार है, हर एक अलंकार का 10-10 उदाहरण याद कर लीजिए, तभी आपका ये बहुविकल्प प्रश्न हो पाएगा। ठीक है, तो हम याद करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका उत्तर बता दीजिए। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा या यमक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब इसका प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है 13वां कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ठीक है, ये उदाहरण नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए हम सोरठा, ये छंद का जितना भी छंद का पोर्शन हो गया, छंद का जितना भी पोर्शन हो गया ना, उसका उदाहरण याद कर लीजिए। मान लीजिए रोला का उदाहरण कितना याद कर लीजिए? जितना आपके बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है, मतलब कॉपी में दिया हुआ है, बुक में, सॉरी। तो रोला का 10 उदाहरण चाहे 5-10 उदाहरण याद कर लीजिए, क्योंकि बहुविकल्प प्रश्न बनेगा तो आपसे बताकर थोड़ी ना बनेगा। सोरठा का 10 उदाहरण याद कर लीजिए, सेवैया का, कुंडली का, तभी आपसे ये बहुविकल्पी प्रश्न हो पाएगा सोरठा और रोला का। तो इसमें से याद रखिएगा, सुनी केवट के बैन, इसमें जो कौन सा छंद है ये प्रश्न पूछा हुआ है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोरठा। ठीक है, सोरठा होगा। चलते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से मतलब सुनिएगा। ये अनुचर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखिए अन है या अनु है या अ है या आ है। तो बात याद रखिएगा, जो उपसर्ग में ना ये शब्द के पहले कोई अर्थ जुड़ जाता है, मतलब शब्द के पहले कुछ जुड़ जाता है और उसको बदल देता है, उस उपसर्ग कहते हैं। जैसे ये अनु मतलब चर के आगे अनु जुड़ा है तो क्या हो गया? अनुचर हो गया। तो याद रखिएगा उपसर्ग कौन सा है? अनु। ठीक है, किसका? अनुचर का उपसर्ग क्या है? अनु। अब प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? 15वां प्रश्न पूछ रहा है। ये 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विभक्ति प्रत्यय, एक होता है कौन सा? व्युत्पन्न प्रत्यय। तो याद रखिएगा प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विभक्ति प्रश्न पूछा जा सकता है, और एक होता है व्युत्पन्न। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। इससे क्यों बताने का मतलब ये है ना कि आप पढ़ ले, मतलब ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेद पुराण में समास कौन है? ये वेद पुराण में समास कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। वेद पुराण में समास कौन है? पहला ऑप्शन दिया है द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो याद रखिएगा वेद पुराण में जो आपका जो समास है वह है द्वंद्व समास। ठीक है, कौन समास है? ऑप्शन नंबर सी होगा द्वंद्व समास। चलते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। करेक्ट, परमोद शब्द में जो तत्समक शब्द क्या है? तद्भव और तत्समक याद करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। प्रमोद शब्द में तत्समक शब्द रूप क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो है प्रमोद हो जाएगा, प्रमोद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हम रटवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न बार बार रिपीट होता है ये। ठीक है, अब देखिए इत्यादि में कौन सा संधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 संधि पढ़ना है। ठीक है, वो हम बता देंगे सिलेबस के अनुसार, सिलेबस बताएंगे। तो इत्यादि में कौन संधि है? यण या गुण या वृद्धि या जयच संधि? ये ठीक है, ये ऑप्शन नंबर गलती है, तो बताइएगा इत्यादि में कौन सी संधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं यण संधि, सब लोग का सही है, इत्यादि में यण संधि होगा। ठीक है, संधि भी आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब ये देखिए ये विभक्ति है ना, ये आपको रटना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको हम ऑप्शन बता देते हैं, हम इसको ट्रिक वाइज रटवाएंगे, बस आपको कमेंट बॉक्स नीचे है वहाँ पर आपको कमेंट करना है। देखिए फलेन शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सा है? तो फलेन शब्द में वचन और विभक्ति कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा बहुवचन और पष्टि विभक्ति। ठीक है,
तो अभी याद रखने वाला चीज़ें याद रख लीजिए, हम जब इसको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अपठम धातु वचन एवं पुरुष क्या है। अपठम में धातु देखिए, इसमें जो वचन है वो एक वचन है, प्रथम पुरुष है। ठीक है, अभी याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए। अब आगे पार्ट 2 होगा तो उसमें इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न होगा, ऐसे लगातार प्रश्न होता जाएगा। और जितना भी बच्चे भी सब्सक्राइब नहीं किए, जितने भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब, उनको बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो जिगरी मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल है ना, जितने प्रश्न बताए हैं सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।